Untold Horror Talks। नमस्ते, मेरा नाम जय है और ये कहानी हमें राजपाल सिंह ने भेजी है। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से 50 साल पहले घटी थी। मेरा नाम राजपाल सिंह है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने शैतानपुर गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। उस दिन ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त अंबाला जंक्शन पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं अंबाला जंक्शन पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर शैतानपुर तक। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। ट्रेन शैतानपुर तक नहीं जाती थी। अंबाला जंक्शन से शैतानपुर के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। मैं इस जगह से अनजान था। मैं शैतानपुर अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले पिताजी खुद आने वाले थे मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा रहा। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। अंबाला जंक्शन कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन अंबाला जंक्शन से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या फिर उस वक्त थी नहीं। कस्बे एक तरह से वो क्षेत्र होते हैं जहां व्यापार ट्रांसपोर्ट के साधन गांव से ज्यादा होते हैं। साथ ही वहां गांवों से ज्यादा और शहरों से कम जनसंख्या होती है। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाजों से मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मैं एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटा करके किसी न किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हो। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता मगर मेरे पूछने से पहले वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है। चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से लेकर पांव तक सफेद कपड़े में ढका हुआ था मगर उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो जरूर कोई 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति ही रहा होगा। साइकिल एक गली से गुजरने लगी। उसने एक खंडहर जैसे घर को पार किया। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज ना जाने कहां तक पहुंच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे उसने बोला, लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। ये आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना यह बस आपको कभी मिलने वाली नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है मगर केवल 3 घंटे के लिए ही आती है। कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करे, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरों में तारों की रोशनी को में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वह भी गायब हो गया। मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना लगता था। उस साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। तुम भूत के बारे में बात कर रहे थे। मेरे भूत कहने पर वह जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी। लो आ गई आपकी बस। वो साइकिल रोककर बोला। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैंने साइकिल से उतरकर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया।
मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। कहाँ है? बस यहां तो कुछ भी नहीं है, मेरा इतना कहना ही था। कि बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते हुए पाया। तेज आवाज के साथ वे रुक गई। वह जंगली टीन और लोहे की आवाज थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस जमाने की बस थी। मैंने उसे देखकर यह महसूस किया कि यह कम से कम इस सदी की तो वो बस बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में वो सब आज भी चलता ही रहता है, जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले कर चुकी होती है, जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही लगता था। बस की तरह उसकी भी मैं केवल सिर्फ छाया ही देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों को चेहरे पर डाली, तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को शैतानपुर तक छोड़ देना। मैं बस के ऊपर चढ़ गया और चुपचाप एक सीट पर बैठ कर गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वह दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चल रही थी। असल में बस केवल रेंग रही थी। उसमें गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक ना हो, वो आपको अपनी मंजिल पर जब भी पहुंचा दे तो गनीमत ही समझ लेना।